गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम देखेंगे होम गार्ड। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज established in the pre-independence period. Citizen can join the home guard and assist in the defense system of country. ये जो होम गार्ड के ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें लोग ज्वाइन होते थे और हमारी जो डिफेंस सिस्टम है कंट्री के उसको सपोर्ट करते थे। Any citizen man and woman between the ages of 20 to 35 year can join the home guard. कोई भी ऐसा मैन और वुमन जो हमारा इंडियन सिटीज़न है और 20 से 35 साल के बीच में है वो होम गार्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। दिस फोर्स हैज़ द फॉलोइंग टास्क: मेंटेन द पब्लिक सिक्योरिटी, सप्लाई ऑफ मिल्क, वाटर एंड अदर इसेंशियल सर्विसेज ड्यूरिंग रॉयट्स एंड स्ट्राइक्स, एंड टू रेगुलेट ट्रैफिक, टू हेल्प पीपल एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, earthquake एक्सेट्रा। इसका काम क्या है? पब्लिक सिक्योरिटी मेंटेन करना। जहाँ पे राउट्स हुए हैं, स्ट्राइक हुए हैं, दंगे फसाद हुए, वहाँ पे पानी, दूध और इसेंशियल सर्विस को प्रोवाइड करना। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस की हेल्प करके ट्रैफिक को रेगुलेट करना। नेचुरल डिजास्टर के वक्त लोगों की हेल्प करना। चैलेंजेस टू इंडियन सिक्योरिटी। अब हमने तो ये देख लिया, अब चैलेंजेस भी देखते हैं हम कि क्या इस पर प्रॉब्लम है। राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पाकिस्तान and China have tried to threaten the India's national security. There are several disputes between India and Pakistan. For example, the Kashmir issue, dispute over the river water sharing, the problems of infiltration, dispute over the border, etc. India has continually tried to solve this issue through discussion and negotiation. You will study Indo-Pakistan relation in chapter 6. Okay. चैलेंजेस क्या है इंडियन सिक्योरिटी के? सबसे पहला चैलेंज है पाकिस्तान और चाइना। जब से हमारा इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ है तब से इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी को पाकिस्तान और चाइना ने चैलेंज किया है। हज़ारों डिस्प्यूट है हमारे और पाकिस्तान के बीच में। कश्मीर इशू है, वाटर रिवर का शेयरिंग का प्रॉब्लम है, इन्फिल्ट्रेशन है, बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर पर हमारा डिस्प्यूट है। ठीक है, इंडिया ने हमेशा इन प्रॉब्लम को डिस्कशन से और नेगोशिएशन से सॉल्व करने का क्वेश्चन उभारा है, लेकिन अब तक हमको उसमें यश नहीं आया है। दूसरा है इंडिया एंड चाइना आर इम्पोर्टेंट कंट्रीज इन एशिया। इन 1962 वी हैव हैड टू गो टू वॉर विथ चाइना एज चाइना इज ट्राइंग टू इस्टेब्लिश इट्स ओन hegemony over the countries that are India's neighbors. There are tension in Sino-Indian relation. There is also dispute between India and China over their borders. दूसरा हमारा सबसे अच्छा जो प्रॉब्लम है वो है चाइना। 1962 में हमारा वॉर भी हुआ है चाइना के साथ। अभी भी हमारे कुछ डिस्प्यूट है। फॉर एग्जांपल सिनो इंडियन रिलेशन हमारा ख़राब हुआ है। उसके बाद चाइना अपनी मोनोपोली चाहता है एशियन कंट्रीज़ में। ठीक है, तो ये बराबर बात नहीं है। इसके लिए हम इंडिया अपना स्टैंड ले रहा है। उसके बाद बॉर्डर डिस्प्यूट है। इंडिया सिक्योरिटी इज़ नॉट ओनली थ्रेटन बाय आउटसाइड पावर्स बट ऑल्सो फ्री विद इन इट इज़ नॉट जस्ट अ डिफरेंसेस बिटवीन एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एनी मोर। रिलीजन, रीजनलाइज्म, सेवरल रिबेलियन मूवमेंट्स बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी, race ethnicity and economic inequality are creating instability. For example, the Naxalite movement is threat to India's internal security. ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया को सिर्फ बाहर देशों से ही प्रॉब्लम है, हमारे खुद के देश में भी हमारे लिए शत्रुत्व है। फॉर एग्जांपल, जो रिलीजन हम मान्य करते हैं, रीजनलाइज्म है, कास्टिज़म है, कम्युनलिज्म है, ठीक है, कुछ अलग टाइप की आइडियोलॉजीज़ है, रिबेलियन मूवमेंट है, ये भी हमारे लिए इंडियन सिक्योरिटी को थ्रेटन करने वाले सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल, नक्सलाइट मूवमेंट सारे देश के लिए एक प्रॉब्लम है, ये कहीं बाहर से नहीं है, ये इंटरनल प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी को एक बड़ा चैलेंज है। टेररिज्म इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी। इट इज़ द ग्लोबल प्रॉब्लम एंड इंडिया इज़ मेकिंग एफर्ट टू एंड द टेररिज्म। टेररिज्म आज सभी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया के लिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंटरनल सिक्योरिटी का लिए। ठीक है, इंडिया इसके लिए बहुत एफर्ट लगा रहा है इंटरनली ताकि वो टेररिज्म को ख़त्म कर सके। ह्यूमन सिक्योरिटी। इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी चेंज एंड बिकेम द broader. National security is not just the security of country but also the people living in it, because security is ultimately for the people.
Hence, human security refers to human-centric thinking. Okay. पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में नेशनल सिक्योरिटी को चेंज करके उसका दायरा बढ़ाया गया है. नेशनल सिक्योरिटी ऑफकोर्स सिक्योरिटी ऑफ द नेशन है, लेकिन नेशन में जो लोग रहते हैं उनके लिए है. तो अगर एक तरह से देखा जाए तो नेशनल सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन दैट कंट्री. ओके, तो इससे क्या होता है, ह्यूमन सेंट्रिक थिंकिंग चालू होती है कि मानव को बीच में रखे, ह्यूमन को बीच में रखे, उसके सिक्योरिटी के बारे में सोचना. In human security, it is expected that human beings should be protected from all the sorts of danger and they should be given the opportunity of education, health and development. जब हम ह्यूमन सेंट्रिक थिंकिंग करते हैं या ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं तो इसका मतलब है कि एक ह्यूमन बीइंग को प्रोटेक्ट करना है सभी डेंजर्स से और उसको अपॉर्चुनिटी देनी है एजुकेशन, हेल्थ और उसके डेवलपमेंट के लिए. The concept of human security also includes the idea that a conducive environment should be created for everybody to live a respectable life by overcoming illiteracy, poverty, superstitions, backwardness. Human security का दूसरा पॉइंट है कि ह्यूमंस को एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए जिसमें वो रिस्पेक्टेबल लाइफ जी सके और इलिटरेसी, पावर्टी, सुपरस्टिशन, बैकवर्डनेस को कम कर सके. Human security necessitates the protection of the rights of minorities and weaker section. Human security का तीसरा पॉइंट है कि ह्यूमन सिक्योरिटी वीकर सेक्शन और माइनॉरिटीज़ के जो पावर राइट्स है उनको सिक्योर रखेगा, कोई भी दूसरा उसको छीन नहीं पाएगा. चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी. ह्यूमन सिक्योरिटी का आगे क्या चैलेंज है? द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी इज द टेररिज्म. Terrorism targets common and innocent people. It aims to create terror or fear in their minds so that they begin to feel insecure. Thus, in order to protect human security, it is necessary to put an end at terrorism. सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर ह्यूमन सिक्योरिटी के सामने कोई है तो वो है टेररिज्म. टेररिज्म कॉमन और इनोसेंट पीपल को हर्ट करता है, उनके माइंड में अनसिक्योरिटी की भावना डालता है जिससे वो सिक्योर फील नहीं करते, डरे हुए रहते हैं. तो अगर हम ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सबसे पहला जो उसका प्रॉब्लम है टेररिज्म, उसको हमको ख़त्म करना पड़ेगा. दूसरा है पॉल्यूशन and other changes in the environment have threatened human security. Diseases like AIDS, chikungunya, swine flu, Ebola have presented the big challenges. Protecting human beings from such a disease is also considered as a factor of human security. इसका सबसे अगर अच्छा उदाहरण अभी हमको लेना है तो हम कोविड-19 का ले सकते हैं. ह्यूमन सिक्योरिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पोल्यूशन के साथ आने वाले बाकी के रोग जैसे रेड्स हो गया, चिकनगुनिया हो गया, इबोला हो गया, कोविड-19 हो गया. सबसे अच्छा उदाहरण तो कोविड-19 ही हुआ है. कोविड-19 में हमको बताया गया कि घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का यूज़ कीजिए, अपना सोशल डिस्टेंसिंग यूज़ कीजिए. ये क्यों? क्योंकि ह्यूमन सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखा गया है. ठीक है, हमारे यहाँ पे यूनो ने कुछ ऐसे हम नियम लगाए हैं कोविड-19 के लिए जो सबको पूरे वर्ल्ड को फॉलो करने हैं. क्यों? क्योंकि ह्यूमन सिक्योरिटी आज ऐसे परिस्थिति में सबसे टॉपेस्ट लेवल पे आती है. In this chapter we have studied India's defense system. We have also tried to understand the changes in the concept of security from national security to human security. इस लेसन में हमने डिफेंस सिस्टम को देखा, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी क्या है, ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है, नेशनल सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी दोनों कैसे एक दूसरे से मिक्स मैच है ये भी देखा. इन नेक्स्ट चैप्टर वी शैल स्टडी द यूनाइटेड नेशन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. वी शैल अंडरस्टैंड व्हाट एफर्ट्स इट मेक्स टू इंश्योर द ह्यूमन सिक्योरिटी. नेक्स्ट चैप्टर में हम यूनो के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि यूनो क्या एफर्ट कर रही है ह्यूमन सिक्योरिटी को सिक्योर रखने में. ठीक है, यहाँ पे ये लेसन आपका ख़त्म होता है. क्वेश्चन आंसर मैं भेज दूँगी, आप लिख लेना. थैंक यू.